प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 जून बृहस्पतिवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 15, अध्याय 4 पद संख्या 1 और 3 से 6 तक। ईश्वर ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम उसकी महिमा जान जाएं। जब मूसा का ग्रंथ पढ़कर सुनाया जाता है तो इस्राएलियों पर आज भी पर्दा पड़ा रहता है, किंतु जब कोई प्रभु की ओर उन्मुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। जहाँ तक हम सबों का प्रश्न है, हमारे मुख पर पर्दा नहीं है और हम सब दर्पण की तरह प्रभु की महिमा प्रतिबिंबित करते हैं, और इस प्रकार हम धीरे धीरे उनकी महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। ईश्वर की दया ने हमें यह सेवा कार्य सौंपा है, इसीलिए हम कभी हार नहीं मानते। यदि हमारा सुसमाचार किसी तरह गुप्त अथवा अस्पष्ट है तो उन लोगों के लिए जो विनाश के मार्ग पर चलते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमामय सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। हम अपना नहीं बल्कि प्रभु यीशु का प्रचार करते हैं। हम यीशु के कारण अपने को आप लोगों का दास समझते हैं। ईश्वर ने आदेश दिया था कि अंधकार में प्रकाश हो जाए। उसी ने हमारे हृदयों को अपनी ज्योति से आलोकित कर दिया है, जिससे हम ईश्वर की वह महिमा जान जाएं, जो मसीह के मुखमंडल में चमकती है। यह प्रभु की वाणी है। मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5 पद संख्या 20 से 26 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गगरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वो कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वो नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें मकाम याद आए
कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कभी ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यारे के हवाले कर दे और प्यारा तुम्हें बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कह देता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। पहला पाठ हमने भाई और बहनों कुरिन्थियों के नाम पौलुस के पत्र से सुना है। इस पत्र में पौलुस बीते 2-3 दिन से हम कुरिन्थियों के नाम पत्र से पाठ सुन रहे हैं। इस पत्र में पौलुस हमें पुराने व्यवस्थान की तुलना में नए व्यवस्थान की विशेषता पर प्रकाश डालते हैं। पौलुस एक फरीसी था और फरीसी राबी जो टीचर गुरु जनों की स्टाइल में, उनकी शैली में पौलुस हमें सिखाते हैं, कुरिन्थियों के विश्वासियों को सिखाते हैं कि पुराने व्यवस्थान की तुलना में जो नया व्यवस्थान यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें मिला है वो मगत्तर है। पौलुस कहते हैं कि पुराने व्यवस्थान जो 10 आज्ञाएं ईश्वर ने पत्थर पर लिखकर मूसा को दिया था और उस आज्ञाओं के पालन करने से यहूदियों को जरूर कृपा प्राप्त है। मूसा को ईश्वर के साथ बातचीत करने का अवसर मिला था और मूसा का मुखमंडल प्रदीप्तिमान हो गया, ज्योतिर्मय हो गया। जैसे हम पढ़ते हैं कि जब मूसा का मुखमंडल प्रकाशमान हो गया, ज्योतिर्मय हो गया, तो यहूदियों ने उनके मुख पर पर्दा डाल दिया, क्योंकि लोग मूसा के मुखमंडल पर नहीं देख पाते थे। क्योंकि हम सूर्य को अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकता, हमारे आंखें बंद हो जाता है, आंखें खराब हो जा सकता है। इसी तरह मूसा के मुखमंडल में जो ज्योति थी, उस ज्योति के कारण यहूदी उनको देख नहीं पाता था, इसलिए वो लोग एक पर्दा डाल देते थे मूसा के मुखमंडल में। पौलुस इसको लेते हैं, जो हुआ था कहते कि वो पर्दा है, एक बाधा है। ईश्वर ने यहूदियों को उनके धर्म ग्रंथ के द्वारा, नबियों के द्वारा समय समय पर कई भविष्यवाणियाँ दिया था और आने वाले मसीह के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें पुराने व्यवस्थान में मिलते हैं। कम से कम 600 भविष्यवाणियाँ हैं मुक्तिदाता के बारे में, परंतु इसका गहराई से समझना यहूदियों को अभी भी संभव नहीं, क्योंकि उनके मुख में एक पर्दा डाला गया है। समझदारी के लिए पर्दा निकालना पड़ता है। पौलुस इसके लिए हमारे सामने रखते हैं। यदि भी पुराने व्यवस्थान के लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, परंतु उसको गहराई से अर्थ समझना उनके लिए असंभव है, क्योंकि ये पर्दा है पूर्वाग्रह। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, हम ही धर्म ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते रहेंगे, परंतु उसको अर्थ समझना मुश्किल है। इसलिए पौलुस कहते हैं जो नया व्यवस्थान है ये कर्मकांड पर आधारित नहीं, परंतु आत्मा का अभिषेक पर आधारित है। जैसे यिर्मयाह नबी के मुंह से ईश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा, मैं तुम्हें मेरी आत्मा प्रदान करूँगा। यिर्मयाह अध्याय 31 पद संख्या 31 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में
विधान लिखूंगा और एजेकियल नबी के माध्यम से कहते हैं मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, पत्थर का हृदय नहीं, समझदारी का हृदय, मानवता का हृदय। इसके द्वारा तुम ईश्वर को ज़्यादा गहराई से समझेंगे। पौलुस हमें ये भी समझाते हैं कि हमें चाहिए कि हम अभी आत्मा के युग में रहे। यीशु के द्वारा आत्मा का युग हमारे लिए खुला है। यीशु जब पुनरुत्थित होकर शिष्यों के पास आया, उनको कहा तुम्हें शांति मिले, और यीशु ने कहा आत्मा का ग्रहण करो। तभी से आत्मा हमें प्रदान किया गया। ये नया व्यवस्था आत्मा से संचालित है, पवित्र आत्मा से संचालित है, और ये हमें पौलुस कहते रूपांतरित कर देगा। यदि भी मूसा ये ईश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना करने से उनका मुखमंडल रूपांतरित हो गया था, उसे भी अधिक ईश्वर के पवित्र वचन को सुनने वाले हम लोग रूपांतरित हो जाएंगे। पौलुस कहते हैं कि किंतु जब कोई प्रभु की ओर अभिमुख हो जाता है तो वह पर्दा हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जगह प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। पुराने व्यवस्था कर्मकांड पर आधारित था, परंतु नया व्यवस्था आत्मा का अभिषेक पर आधारित है। आत्मा में आज़ादी देता है। आत्मा हमसे हमें प्रेरित करता है हम ईश्वर की इच्छा खोजें और इस इच्छा को पूरी करें। जब हम ईश्वर की इच्छा खोजेंगे और उसको पूरी करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हम असली में आज़ाद है। तो हमारी आज़ादी इस पर है कि हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करें। और ये कर्मकांड से आज़ादी नहीं मिलता, आत्मा के नियंत्रण में रहने से हमें ये इनर फ्रीडम और ये आंतरिक जो आज़ादी है वो प्राप्त होती है। ये आज़ादी हमें ईश्वर के विधानों के अनुसार चलने में प्रेरणा देती है। गलीतियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 18 में पौलुस कहते हैं यदि आप आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलते हैं तो संहिता के अधीन नहीं है, कर्मकांड के अधीन नहीं। यदि आत्मा के अनुरूप चलते हैं तो आत्मा का फल उत्पन्न करेंगे। धीरे धीरे हम ईश्वर का प्रभु यीशु के अनुरूप बन जाएंगे। धीरे धीरे उसका महिमामय प्रतिरूप में हम रूपांतरित हो जाएंगे। आत्मा का कार्य यीशु ने एक बार अपने शिष्यों को अपना असली रूप दिखाया था ताबोर पहाड़ पर रूपांतरित होकर, और हम हर एक व्यक्ति वो यीशु के अनुरूप बन जाते हैं विश्वास के द्वारा, विशेष करके पवित्र वचन पर मनन चिंतन करने के द्वारा, और आत्मा से संयोजित होकर आत्मा के नियंत्रण में रहने के द्वारा हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। और यही है हमारे लिए पवित्रता, यही है हमारे लिए ईश्वर के विधान के अनुसार चलना, हमारे लिए ईश्वर के अनुरूप बन जाना। ये हर विश्वासी बुलाए गए हैं, यही हमारी नवीनता है। और हम जब यीशु से जुड़ेंगे, आत्मा के चेतना में रहेंगे, पवित्र वचन को हमारे जीवन में हम लागू करेंगे, जरूर हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएंगे। ये ईश्वर का कार्य। पौलुस कहते मैं ये मुक्ति का कार्य घोषित करने के लिए बुलाया गया है। प्रभु यीशु ने भी यही कहा कि मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने और अपने आप को संसार के उद्धार के लिए समर्पित करने के लिए आया है। हर एक विश्वासी के यही दौत्य है। हमारा जीवन का असली अर्थ यही, हम ईश्वर के लिए जिए, और जब हम ईश्वर के वचनों पर चलकर जीते हम यीशु की घोषणा करते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु पहाड़ पर उपदेश में हमें ये दर्शाते हैं कि हम किस तरह का जीवन बिताए। पहाड़ पर यीशु अपने शिष्यों को नया व्यवस्था की घोषणा करते हुए उनको समझाते हैं। पुराने व्यवस्था की तुलना में नया व्यवस्था में हमें ईश्वर की आज्ञाओं का अक्षरश का पालन नहीं, परंतु ईश्वर की आत्माओं का आज्ञाओं का जो
गहरा अर्थ है उसके अनुसार जीने का हमें प्रेरणा मिलती है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा पुराने व्यवस्था में तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है हत्या मत करो। प्रभु कहते हैं हमें केवल हत्या करने से, यो किसी का जान खत्म करने से यो पाप है, हमें इतना सोचना नहीं, हमें उसकी अधिक सोचने का है। प्रभु कहते हैं कि जो अपने भाई से झगड़ा करता है, जो अपने भाई या अपने पड़ोसी से झगड़ा करता है, वो हत्यारा के बराबर है। प्रभु कहते हैं यदि अपने भाई से कोई क्रोध करता है वो कचहरी में दंड के योग्य हो जाएगा। बहुत लोग गुस्सा करते हैं, अपने परिवार में गुस्सा करने वाले बहुत होंगे, पति पत्नी से, पत्नी पति से, माता पिता बच्चों से, या हम अपने पड़ोसी से क्रोध करते हैं। प्रभु करते हैं ये दंड क्या योग्य है। कोई अपने भाई से कहे ये मूर्ख, तो मगा सभा के दंड के योग्य, मगा सभा यहूदियों के सुप्रीम कोर्ट है। आप प्रभु कहते कोई अपने भाई से कहे ये नास्तिक, मैंने किसी को गाली दे या किसी को हम क्रुद्ध होकर अपशब्द कह दे, तो प्रभु कहते नरक का योग्य है। ये इतना महान कार्य है, हमें समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। केवल हत्या नहीं करने से ये नहीं करेगा हम यीशु के अनुयायी है, परंतु हमें दूसरों के को सम्मान देना, दूसरों के उन्नति के लिए, दूसरों के विकास के लिए हमें सब कुछ कर देना है। और इसमें प्रभु कहते हैं अपने, यदि तुम मंदिर में जाकर वेदी पर अपने भेंट चढ़ाना चाहते हो, ईश्वर को कुछ देना चाहते हो, तो सोच लो सबसे पहले अपने भाई बहनों से अपना रिश्ता बनाओ, इसके बाद आओ। यदि अपने भाई बहन से आपका किसी प्रकार की समस्या है तो उसको सुलझाओ, उसको समाप्त करने के बाद, इस समस्या को समाप्त करने के बाद आओ। यदि अपने भाई के हृदय में तुम्हारे विरुद्ध कोई सोच है तो जाओ वेदी के पास भेंट छोड़ दो, सबसे पहले अपने भाई से अपना रिश्ता बनाओ, इसके बाद आओ मंदिर में। प्रभु का कहने का अर्थ है कि ईश्वर की सेवा करना सब लोग कर सकते हैं, मंदिर में हम जो करेगा वो हमारे व्यक्तित्व को प्रकट नहीं करता है। जो साधारण जीवन में, परिवार में, समाज में किस तरह का आचरण हम करते हैं वही हमारी धार्मिकता। इसलिए प्रभु कहते हैं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय व फरीसियों की धार्मिकता से अधिक नहीं है। शास्त्रीय और फरीसी यहूदी समाज में धार्मिक माने जाते थे, कानून का वे पालन करना चाहते थे। शास्त्रीय फरीसी कानून का इतना अक्षर से पालन करना चाहते थे ताकि वो दशमांश देने में पुदीना, सोम, जीरा इत्यादि के दशमांश भी देते थे। वो अपने आंख बंद करके चलते थे कि हम कोई ऐसा दृश्य ना देखे जिसके द्वारा हम पाप कर सकते हैं, क्या पाप का अवसर हो जाता है, इसलिए अपनी आंखें बंद करके भी ये लोग चलते थे। यदि आप उन लोगों से जो यहूदी समाज में उत्तम माने जाते हैं उससे और उत्तम होना चाहिए हमारा आचरण। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें सबसे पहले इंसान के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, इसके बाद प्रभु के पास आओ। सबसे पहली बात है कि दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता वो परिवार में शुरू होता है। पति पत्नी के बीच अच्छा रिश्ता नहीं है तो वो कैसे ईश्वर की सेवा करेंगे। मंदिर में जाकर पूजा करने से या मिसा बलिदान में आने से कोई फायदा नहीं जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार में मानविकता का रिश्ता नहीं अपनाएंगे। इसलिए प्रभु कहते हैं सबसे पहली बात है मानव बनो, असली मानव बनो और अपनी जो समस्या है दूसरों के साथ उसको सुलझाओ, उसके लिए समाधान खोजो और इसके बाद तुम आओ
ईश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए। ईश्वर को हमारी बलिदान की कोई ज़रूरत नहीं। ईश्वर अनादि है, हमारे जन्म के पहले भी वो जिंदा है और वो आनंद है। हमारे जाने के बाद भी वे रहेंगे। वे हमारी कोई सेवा से उनका कुछ बनने वाला नहीं, परंतु हमें अवसर देता है सेवा करने के लिए, ताकि हम कृपा का पात्र बने। भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे हमारे धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से अधिक उत्तम नहीं है, तो हम प्रभु के योग्य नहीं है। इसलिए प्रभु कहते हैं तो समय है, ये समय के अंदर हमें हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और समय आएगा जब हमें हिसाब देना पड़ेगा। इस जिंदगी से हम सबों को जाना है, और कोई भी इस दुनिया में नहीं रहता, सबको ये दुनिया से जाना है। उसके पहले ही अपने हिसाब पूरा करो, अपने भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ, ताकि हम ईश्वर के सामने जब जाएंगे ईश्वर कहेंगे, तुम यदि ये छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया, और मेरे छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ नहीं किया वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। प्रभु कहते हैं कि भला सेवक, तुमने भला किया है, आओ ईश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाओ। आइए हम उस दिन के लिए अपने को तैयार करें। इस दुनिया में हमारा जिम्मेदारी पूरा करके आइए प्रभु को धन्यवाद दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमारे जीवन को तू बदल दे, हमें परिवर्तित कर। हमारे झुकाव पाप की ओर है, अंधकार की शक्तियाँ हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे सोच को प्रभावित करता है, वो पर्दा डालता है ताकि हम असली को सच्चाई को ना देखें। हे प्रभु, तू हमें इस अंधकार की शक्तियों से हमें मुक्त कर, ताकि हम ज्योति के संतान बनकर इस दुनिया में रहे। जैसे प्रभु ने आग्रह किया, तुम संसार की ज्योति हो। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता, वो सदा प्रकाशमान होता रहता है। हे प्रभु, इस दुनिया में तेरे पवित्र वचनों पर चलकर हम एक नया दुनिया, एक नया स्वर्ग, एक नई आकाश की सृष्टि में अपना मदद कर दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी